भगवान ने हमने हमारे जो शरीर में जो द्वार बनाए हैं, बिन में जो द्वार बनाए हैं उनके ऊपर ढक्कन लगायो। आँख के ऊपर ढक्कन है, मुँह पे ढक्कन है, तो द्वारन में ढक्कन लगायो। लेकिन दो द्वार में ढक्कन नहीं लगायो, कानन में, कानों में ढक्कन नहीं लगाया। भगवान से किसी ने पूछा कि आपने जहाँ में ढक्कन क्यों नहीं लगायो? तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। बोले जब किसी मकान में कोई चोर घुसता है तो मुख्य दरवाजे से नहीं घुसता, कोई दूसरा रास्ता देखता है ना। और जब कोई राजी से जब नहीं घुसने देता मुझे, तो मैंने भी अपने घुसने का रास्ता छोड़ दिया है। मैंने मनुष्य को बनाया है, तो राजी से जीव मुझे घुसने नहीं देगा। और मेरो ही बालक है, मेरी संतान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी मेरी संतान है। तो एक जगह मैंने ऐसी छोड़ी है कि जब कबो मुझे जरूरत पड़े, मैं कृपा करना चाहूँ, तो मैं कहूँ वक्ता के द्वारा, कहूँ कथा के द्वारा, कहूँ शब्द के द्वारा, जा रास्ता थे जहाँ में बंद है को कोई सिस्टम नहीं है, बा रास्ता से जबरदस्ती घुस जाऊं। और जब मैं घुस जाऊंगा तो बोले तुम क्या करोगे घुस के? तो बड़ा प्यारा श्लोक सुनाया मैंने। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कान के द्वार से, स्वानाम भाव सरोरुहम, जो वक्ता कथा कहेगा, जो शब्द मैं ही तो हूं। और मैं जब भीतर घुसूंगा, बोले मां करोगे का? बोले धुनोती समलम, जो मल घुस गए हैं, जो विकार घुस गए हैं, जो बुराइयां घुस गई हैं, बिने जाकर के धुनूंगा तो मेरा भक्त का मन निर्मल हो जाएगा और मुझे प्राप्त कर लेगा। ताली ढीली है, बात जोरदार है और ताली ढीली है। धुनोति समलम कृष्ण। धुनना क्या करता है? अरे जो रुई में गड़बड़ी आ गई है, रुई में जो धूल आ गई है, जो गंदगी आ गई है ना, वह धुन धुन के हैं। और फिर वही रुई दोबारा रजाई में जो भर के आती है, तो आहा सर्दी में जो है ना एकदम गर्माहट आ जाती है। रुई तो वही थी लेकिन गंदगी आ गई थी, हैं? तो ऐसे ही हमारा हृदय निर्मल मन। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो हमें केवल कथा में आके रोज बैठना है, फिर बाकी काम तो भगवान अपने आप कर लेंगे। और यह गुण साधन ते नहीं होई। लाख साधन करना, जो करना, जप करना, तप करना, करने वाले भी रह गए हैं, लेकिन जिनकी नौका कथा में चली, केवट की नौका गंगा में रही थी। गंगा मानी कथा। अच्छा एक बात बताओ, आप कथा में बैठते हो तब क्या आप धरती पे बैठते हो? ना, धरती पे बैठने वाला व्यक्ति ऐसे थोड़ी झूमता है, लेकिन तुम पूरे दिन ऐसे झूमते रहते हो, यूं हलते रहते हो। अरे यूं तो वो व्यक्ति झूमता है जो किसी धारा में बह रहा होता है? तो कथा भी एक गंगा है, सकल लोक जग पावनी गंगा। और इसमें जब तुम ऐसे लहराते हो, और इसमें जो बुद्धि की नाव, हमारे तन की नाव जब इसमें लहराती है,
तो भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता। दुनिया में बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान को ढूंढते ढूंढते शरीर छूट गए, दीमक जम गई, शरीर न पे, लेकिन तब भगवान मिले मिले न मिले। लेकिन केवट के कोई दीमक नहीं जमी, कछु नहीं, बस बाकी गंगा में नाव लहराती रही, सराबोर रही, गीली बनी रही, द्रवित रही। तो क्या हो गया कि राम स्वयं उसके घाट पे आ गए कि मुझे नाव में बैठना है, ये नाव सरी रही है। नरतन भव बारिद कहूं बेरो, है बेरो माने नाव। इसमें स्वयं भगवान आएंगे एक दिन कि मुझे बैठना है। सबरी कहूं गई, नहीं तो धन्ना कहूं गयो, कहूं नहीं, वहीं आए। कर्मा कहूं गई, बोले वहीं आए। ऐसे ही जो कथा में, चाहे पांडाल में हो चाहे घर पे हो, जिनके जो कथा में झूमते रहते हैं, एक दिन उनकी नाव में बैठने के लिए, बुद्धि में बैठने के लिए, हृदय में बैठने के लिए स्वयं भगवान आवाज लगाता है, ए केवट भैया, अरे आजा, मुझे नाव में बैठना है। ऐसे भगवान किसी को आवाज लगाता है? तो आपको केवल यहाँ आ जाना है, बाकी काम भगवान करेंगे। भीतर भी भगवान घुसेंगे एड़ो दे के, सीधे सीधे तो घुसन नहीं दे हमन ने, इसलिए भगवान जो है कान को माध्यम बना के भीतर घुसेंगे और मलों को दूर करेंगे। और फिर हमें आगे तो ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा पाप बताया, उससे सावधान रहना है। बार बार मेलो नहीं होए, निंदा चुगलई, ये सब, क्योंकि पर निंदा सम अघन गरीसा। ये चौपाई सब बच्चियों को और भक्तों को याद कर लेनी है। पर निंदा सम अघन गरीसा। फिर से बोलूं, पर निंदा सम आदि, पर निंदा सम अघन गरीसा, है दूसरे की निंदा के समान। पर माने दूसरे की निंदा के समान, पर निंदा सम, अघ माने पाप, न होता ही नहीं है। कागभूषण जी कह रहे हैं गरुण जी महाराज से कि दूसरे की निंदा के समान न सुनवो न करवो, दोनों से ही नुकसान होता है। ठीक है।